अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी भी वजह आपके साथ बात करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं, जो मैंने सीखा होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने लगी हूँ जो आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज लेके आ सकती हैं, जो आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज लेके आ सकती हैं। ठीक है, ये स्टोरी स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अपने घर मेड्स रखी हुई हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा अपनी मेड से जो है ना नफ़रत करते हैं, खाने पीने के लिहाज से उनको जो है ना खाना पीना उनका अलग होता है। ठीक है, इवन कि उनको 2-2 3-3 दिन का पुराना खाना दिया जाता है। एंड देन जो है ना अपना खुद उन्होंने एसी में बैठना है, मेड को जो है ना पंखे में बैठाना है, पानी खुद ठंडा पीना है, जूस वगैरह पीना है और मेड को गर्म पानी देना है। इवन कि मेड अगर आपके बेड को भी हाथ लगा देती तो आप उस चीज़ को 3 से 4 दफ़ा सैनिटाइज़र करते हो। तो गाइस आपको बताना चाहूँगी कि वो भी एक इंसान होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं हमें ही ज़्यादा जर्म्स बैक्टीरिया का पता है, उसको नहीं पता, तो ये गलत है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है ना कहा हुआ है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ठीक है, तो सबको पता होता है सफाई सुथराई का हर बंदा ही ख्याल रखता है। ठीक है, लेकिन अपने लिए अगर कोई एहतियाती तदबीर रखनी है ठीक है, लेकिन अपने में इतना गुरूर और तकब्बुर पैदा ना करो कि अगला बंदा जो है ना डिग्रेड हो कि पता नहीं यार मैं क्या हूँ और वो क्या है। अमीरी गरीबी तो आती रहती है हर बंदे पर, लेकिन ये वक्त का पहिया है। अगर आज ये गरीब है तो क्या पता अल्लाह पाक इसको इतना नवाज दे कि आपसे वो आगे ऊपर चला जाए। तो गाइस आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी है। तो हुआ ये कि ये इसी तरह से हमारी सोसाइटी में ही इस तरह की स्टोरी पाई गई है जो मैंने ऑब्जर्व किया, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो गाइस इस बिल्कुल जो है ना गरीब सी फैमिली है, जो है ना उनकी मामा जो है काम करती है, उनकी बेटी जो है ना स्कूल पढ़ने जाती थी और बेटी भी जो है ना कौन सी क्लास में पढ़ती है, तकरीबन 5 क्लास में पढ़ती थी। अब हुआ ये कि संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो अपनी बेटी को साथ ले आई कि घर में चलो पंखा नहीं होता, वो गांव में रहने वाली थी, इवन के घर में गांव में इलेक्ट्रिशियन का भी काम नहीं था, ना पंखा वगैरह था। तो गाइस उनकी मामा ने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ ना अपनी बेटी को, आज संडे है तो मैं ले जाती हूँ वहाँ पे, एसी की हवा थोड़ी ले लेगी। अब वो जो घर का मालिक था उसने सोचा लो जी अब इसकी बेटी यहाँ पे मज़े लेगी इस एसी की हवा के, और उसने ना अपनी बेटी को उसकी भी छोटी ही बेटी थी, उनकी मामा नहीं थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो सिर्फ जो घर का मालिक और उनकी बेटी थी। तो घर के मालिक ने अपनी बेटी को बोला कि भाई जो है ना एसी बंद कर दो, जब काम वाली चली जाएगी और उनकी बेटी चली जाएगी तब एसी ऑन करना। अब वो उसकी बीवी ने जो मतलब कि काम वाली थी, उसने अपनी बेटी को बोला कि तुम भी जो है ना इस छोटी बच्ची के साथ जो है ना, वो तो सोफे पे बैठ के टीवी देख रही है, तुम ज़मीन पे बैठ के जो है ना टीवी देख लो। ठीक है, तो आगे से उसकी बाप ने जब ये चीज़ ऑब्जर्व की तो उसने अपनी बेटी को कहा कि टीवी बंद कर दो, जब ये काम वाली चली जाएगी, उनकी बेटी चली जाएगी, तो तुम जो है ना अपना टीवी जो है ना चला लेना, अभी ना चलाओ। फिर इसी तरह से वो ठंडा पानी पीने लगी, तो उन्होंने कहा कि फिर से तुमने ठंडा पानी नहीं पीना, तुम गर्म पानी पियो। ठीक है, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक उनकी बेटी जो है ना पीती ही कोल्ड ड्रिंक थी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक ना। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उसने अपनी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी जो है ना छोड़ दी कोक की, तो उसने आगे से उसके पापा ने कहा कि ये वेस्ट कर दो। तो जब काम वाली ने देखा कि इसके अंदर आधी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, तो उसने अपनी बेटी को बोला कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो ये भी चीज़ का उसके बाप ने एतराज़ किया कि यही जो वो पी रही है, उसने पकड़ के वो भी सिंक में फेंक दी। गाइस इस तरह के भी जालिम जो है ना लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर एक दफ़ा ये हुआ कि रास्ते में ना वो रोज़ाना ना उनका जो शौहर जो घर का मालिक था, वो अपने बेटी को रोज़ाना स्कूल ड्रॉप करने के लिए गाड़ी में जाता था। अब हुआ ये कि रास्ते में गर्मी भी फुल शदीद थी, पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी ख़राब हो गई और रास्ते में ख़राब हो गई। इतने में उनकी काम वाली भी उसी सड़क से जा रही थी, तो जब उसने देखा तो उनकी बेटी कहने लगी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एसी भी आपका नहीं चल रहा, पता नहीं क्या गाड़ी को होगा। तो काम वाली ने जो है ना कहा कि भाई जो है आप साहब जी, आप जो अभी आपकी गाड़ी को सही होने में काफ़ी टाइम लगना है, गर्मी काफ़ी शदीद है, तो आप ऐसा करें आप हमारी तरफ आ जाएं, थोड़ा सा जो है ना 1 से 2 गली में हमारा घर है, तो आप वहाँ आएँ, आपको जो है ना पानी वगैरह पिलाते हैं। तो उसका जो है घर का मालिक है वो कहने लगा नहीं हम नहीं जाते, वहाँ पे ना एसी होगा ना ये होगा। बेटी को शदीद गर्मी लग रही थी, बेटी ने ज़्यादा किया कि नहीं हमें जाना चाहिए, यहाँ पे गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वो अब उनकी बेटी को और जो उनका घर का मालिक था उन दोनों को लेके उसके घर चली गई। ठीक है, अपने घर लेके आई तो उसने सत्तू नहीं होता सत्तू, वो बना के ठंडा दिया। जब उसकी बेटी ने पिया तो उसको काफ़ी सुकून मिला, क्योंकि उनकी बेटी तो हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीती थी, उसके अलावा उसे कुछ नज़र नहीं था आता। तो जब वो सत्तू पिया तो उसे काफ़ी ठंडक का एहसास हुआ।
अब पंखा तो नहीं था लेकिन गांव की ठंडी हवा थी, उसमें उसे काफ़ी मज़ा आया। इतने में ये हुआ कि उसकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। अगले दिन ही जब वो काम करने के लिए गई तो उसके मालिक ने बोला तुमने क्या मेरी बेटी को पिलाया था जो उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। उसने कहा मैंने तो साहब कुछ भी नहीं पिलाया, मेरे पास जितनी हैसियत थी, मेरे पास सत्तू पड़ा था, मैंने वो बना के पिला दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोल्ड ड्रिंक मंगवा के पिला देती। तो जब डॉक्टर को पता कराया तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना बाहर की चीज़ें वगैरह फास्ट फूड वगैरह खाती है जिसकी उसका जो है ना स्टमक ख़राब हो गया हुआ है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें पिलाई जाएँ। तो उसकी बेटी ने जो है ना अपने बाप से छुप के ना काम वाली को कहा कि आपने जो मुझे ठंडा पिलाया था आप मुझे वही रोज़ाना बना के दे दिया करें। अगर डैडी को पता चला तो वो मुझे इस चीज़ से मना करेंगे, तो आपने ये चीज़ नहीं बतानी। वो रोज़ाना दलिया वगैरह बना के सत्तू वगैरह बना के देती थी, वो छुपके से जो है ना अपने कमरे में खा पी लेती थी। ऐसे ही जो है ना 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल रिकवर हो गई। तो उसकी बेटी ने बताया, उसके बाप ने कहा देखा मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई मेडिसिन वगैरह खा के। तो उसने कहा मैं मेडिसिन नहीं थी खाती, आपको पता है मैं मेडिसिन नहीं खाती, मैं तो मेडिसिन फेंक देती थी। जो घर में काम वाली आती वो मेरे लिए सत्तू बना के लेके आती थी और ये जो है ना दलिया वगैरह बना के लेके आती थी, मैं उससे ठीक हुई हूँ। तो गाइस जो काम वाली थी उन्होंने उसको इस चीज़ उसने काम वाली को बुलाया और उससे माफ़ी मांगी और उसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना जुल्म करता था कि मैं पंखा तक नहीं था आपको चलाने देता ना। इसी कहता है वो पूरा घर आपके, अब जहाँ मर्जी अपनी बेटी को लेके बैठो, ठीक है, आप ठंडा पानी भी पी सकते हो सारा कुछ। मुझे ये था कि मेरी बेटी की तबीयत सिर्फ आपकी सत्तू की वजह से ख़राब हुई है, मुझे नहीं था पता कि बाहर की चीज़ें खा खा के मेरी बेटी का स्टमक ख़राब हो गया हुआ है। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो गाइज़ इस स्टोरी से हमें एक इतनी बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी इंसान जो है ना, हम ये कंसीडर करते हैं ना कि इस इंसान में और मेरे में बड़ा फ़र्क है। भाई हम तो कारोबारी बंदियाँ, इसको अगर हम महीने का 3000 देते हैं तो भाई हमारे मियाँ तो एक दिन का 10 से 20 लाख कमा के लेके आते हैं। तो भाई ये इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है, देने वाली ज़ात अल्लाह पाक ही है। लेकिन आप एक दफ़ा ये लाजमी सोचा करें, आप जिसके साथ भी कोई भी सलूक कर रही हैं वो इंसान ही है, वो कोई इंसान से बढ़ के कोई आला मखलूक नहीं है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई जो है ना इंसानियत लाजमी होनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में सोसाइटी में पाया जाता है भाई इवन के काम वाली ने अगर बर्तन को भी हाथ लगा लिया ना तो वो वॉमिटिंग कर देते कि भाई इस बर्तन को जो है ना ग्लास को हाथ लगाया था। फिर इसी तरह से गाइस जो है ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। इसी तरह से ना एक छोटा सा गांव था तो 2 भाई थे, ठीक है, और वो जो है ना गोले लगाते थे स्कूल के बाहर। अब एक भाई जो था ना वो बिल्कुल सिंसियर लॉयल होके ना अब जाता था बड़ी मार्केट में और वहाँ जाके कलर लेने जाता था, वो जो पता नहीं गोले के ऊपर डालते हैं। तो वो कहते थे सबसे जो महंगे वाले मज़े के ना वो गोले का कलर दो। लेकिन आगे से जो मार्केट का बंदा होता है उसको एडवाइस देता है अगर आप बिल्कुल ये कम कीमत वाले भी लेके जाएंगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसने कहा नहीं, बच्चों की सेहत सबसे बढ़कर है, तो आप जो है ना कहते हैं कि फिर आपको क्या प्रॉफिट होगा। कहता है कोई मसला नहीं, मुझे रोज़ाना का 20-25 रुपये भी मुझे प्रॉफिट बचता है, मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन बच्चों की सेहत सबसे बढ़कर है, ठीक है। और एक उसका जो भाई दूसरा वाला भाई है वो कम कीमत वाले जो है ना कलर लेके जाता था गोलों के लिए। अब हुआ ये कि सेल उसकी ज़्यादा किस तो गाइज़ इसी तरह से ना सेल ज़्यादा अच्छी किसकी होना शुरू होगी, जो महंगे वाला जो है ना कलर गोले का लेके आता था। लेकिन एक दफ़ा हुआ ये कि उसकी तबीयत जो है ना अचानक डाउन होगी। रोज़ाना डेली बेस पे ना उसके पास ज़्यादा बच्चे होते थे उस ठेले पे, और लेकिन जो दूसरे वाला जो ठेला है ना यानी कि जहाँ पे रेडी लगी होती थी वहाँ पे कम बच्चे होते थे। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने ना अपने भाई को बोला कि भाई मुझे ना किसी काम की वजह से ना मुझे किसी और शहर में जाना पड़ा, तो तुम मेरी जगह जो है ना काम कर लिया करो ये गोलों का। तो उसने कहा चलो ठीक है, उसके हाथ में दे दिया। अब वो दिल में खुश होना शुरू हो गया कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अब उसका भी काम। लेकिन उसने ना क्या किया कि वही हल्का रंग सेल करना शुरू कर दिया। रोज़ाना डेली बेस की तरह रोज़ाना स्कूल में जैसे छुट्टी होती थी बच्चे सारे जो है ना ठेले पे इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते थे। हुआ ये कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 1 या 2 हफ्ते बाद ना अचानक उसके ठेले पे एक लड़की और एक लड़का। वो हैरान होकर पूछा कि बाकी तुम्हारे क्लास फेलोज़ कहाँ पे है, रोज़ाना गोले इतना रश यहाँ पे होता है, आज कहाँ पे बच्चे गए। तो आगे से उस बच्चों का क्या आंसर था कि जो है ना ये वाली लड़की ज़ैनब है उसको हेपेटाइटिस हो गया हुआ है, दूसरी वाली को ये मसला, तीसरी वाली को उसी चीज़ का अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये सारी बीमारियां मेरे कम रेंज वाले जो है ना चीज़ की वजह से आई है। प्रॉफिट तो मुझे होता रहा लेकिन बच्चों की सेहत जो है ना वो सबसे बढ़कर थी। उसने उसी वक्त फ़ौरन जो है ना अपना घर वापस गया, उसने जाके बाहर नाले में अपने सारे कलर फेंक दिए और प्रॉमिस किया कि नहीं अब मैं जो भी कारोबार करूँगा अपना जो है ना सिंसियर होकर करूँगा। गाइस इस स्टोरी से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है, वो ये कि जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है, आप कारोबार में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप सिंसियर और लॉयल होकर ना करो। काफ़ी लोग प्रॉफिट के चक्रों में
2 नंबर काम करना शुरू कर देते हैं। वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देख लो, अभी हम चले जाते हैं फ्रूट लेने के लिए, रात के टाइम पे क्या वो कारोबार की ट्रिक आजमाते हैं, एप्पल की। तो गाइस जो है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रूट्स वगैरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो जब हम फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी के ऊपर रेड कलर की लाइट लगाई होती है, हमें लगता है बड़ी फ्रेश है, लेकिन होता क्या है कि वो हमें ऊपर साफ और नीचे जो है इतनी ख़राब दी होती है। इसी तरह से इस तरह की जब बेईमानियाँ करते हैं तो बाद में गिले शिकवे क्या होते हैं, अल्लाह पाक हमारे कारोबार में जो है ना बरकत ही नहीं डाल रहा। आज हमारी सेल ही नहीं हुई, और एक बंदा वो जो सिंसियर होकर काम कर रहा है, एक ना एक वक्त ऐसा आता है उसको उस कारोबार में काफ़ी मुनाफा भी होता है, प्रॉफिट भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सिंसियर और लॉयल होकर अपना काम करता है। इसी तरह से गाइस, आज तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले ही पुरानी बात है, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, हम लोग बाहर गए हुए, तो हम लोग ना शॉप पे, रमज़ान मुबारक का महीना था, बस मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने रोज़ा इस वजह से नहीं रखा था। तो हम लोगों ने ना शॉप वाली दुकान से ना हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक, मेडिसिन खानी थी, कोल्ड ड्रिंक और केक लिया। अब वो जो कोल्ड ड्रिंक जो शॉप थी ना, उस शॉप जो सेल करने वाला था, हमें नहीं था पता कि ये सुन नहीं सकता, ठीक है, ये सिर्फ देख सकता है और बोल भी नहीं सकता, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, सिर्फ देख सकता है। अब उसका फ्रेंड साथ वाली शॉप का था, वो आया हुआ था, उसने अब जो है ना, मेरे हस्बैंड बोले उनको कि 50 की ये लेस दे दें, ये केक दे दें और ये बोतल। अब वो आगे से रिप्लाई ना करे, वो बार बार बोलते जाएँ। इतने में उसका दोस्त आ गया और उसने आके बोला कि ऐसे करके ना, ऐसे से करके उसको इशारा करके बताया। फिर मेरे हस्बैंड को समझ आई कि वो सुन और बोल नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। तो गाइस, इस तरह के लोग भी मेहनत कर रहे हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम मेहनत नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह पाक ने आपको फुल जो है ना हड्डियाँ वगैरह सब कुछ सलामत है, और फिर भी आप लोग मेहनत नहीं करते। अब आपके बकौल जी काम नहीं है पाकिस्तान में, या मतलब कि हमारे एरिया में काम नहीं है, तो मैंने आपको इतने ट्रिक्स बताई हैं। आपके पास एक आदत बाइक है तो आप सब्ज़ी भी सेल कर सकते हो। आपके पास अगर एक आदत बाइक या साइकिल भी है, तो मैंने तो आपको इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी बताई थी कि मैं बाज़ार गई हुई थी, तो वहाँ मैंने क्या देखा कि उसके पास ना बाइक थी ना रेडी थी। तो वो जो था ना, उसने अपने ये वाली जो है हिस्सा, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जैकेट और यहाँ पे भी जैकेट रखी हुई है, और वो जैकेट सेल करे। गाइस, यकीन करें, उसके बिल्कुल पास ही 5-6 रेडियाँ पड़ी हुई हैं, लाइक खड़ी हैं वहाँ पे, बंदे आवाज़ भी दे रहे हैं कि 500 की जैकेट, 1000 की जैकेट, लेकिन उसके पास रश नहीं है। लेकिन वो जो बंदा जो 1-2-3 घंटे से अपने यहाँ पे भी 5-6 जैकेट पकड़ी हुई है, उसने यहाँ पे भी वो सेल कर रहा है। यकीन करें, उस बंदे के पास कोई 10-12 कस्टमर जो है ना आके खड़े हो गए कि हमें ये वाली जैकेट चाहिए, ये वाली चाहिए। तो गाइस, जब इंसान बिल्कुल सिंसियर और लॉयल होकर काम करना शुरू करता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात बाजू पकड़ती है। तो आप किसी भी हाथ पे ये नहीं कह सकते कि काम नहीं है, जब तक आपके अंदर खुद आवाज़ ना आए, जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ना पड़े। और लेट्स सपोज अगर आपके पास जिम्मेदारियाँ नहीं भी आए, तो अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद बनाएं, अपना पैशन को पहचानें, आपके अंदर बेसिकली क्या चीज़ छुपी हुई है, ठीक है। आप जब तक अपने पैशन को नहीं पहचानेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो गाइज़, इसी के साथ जो है ना, जब ये मेरा मैसेज बेसिकली उन लोगों के लिए है जो घर रहते हैं, उनको बाहर जाना चाहिए, जो सिर्फ किताबी कीड़े की हद तक हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के मकसद को इतना लेके पागल, इतने सिंसियर हो गए हुए हैं कि पता ही कोई नहीं। तो मैंने अब मोटरवे पे जब हम जाते हैं, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, वापस से शेयर करूँगी। अक्सर जो है ना, मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ ना, रील्स देख रही हूँ, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल लगता है। ये आपको पता है, जैसे ही ईद गुजरती है, लोगों की ट्रिप शुरू होती है, नारायण का गान, अयूबिया, नथिया गली। तो जो नहीं जा सकते, खैर जाना चाहिए थोड़ा सा सेव करके, और अगर नहीं जा सकते तो आप सोशल मीडिया पे उसको सर्च करके देखो, तो आपको कितना कुदरत का मज़ा आएगा ये चीज़ देखने का। इसी तरह से अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो, तो आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो अपने इर्द गिर्द जो है ना, सब्ज़े को देख के। तो एक और ना, मैंने एक बात सुनी भी थी कि इंसान जब सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम उठता है ना, तो वॉक करने जाता है, तो वो सब्ज़े को ऑब्ज़र्व करे। अल्लाह ताला की कुदरत को जब आप ऑब्ज़र्व करते हो, तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल आते हो, ठीक है। तो ये ज़रा जो है ना, जब आपकी लाइफ में ना, ये भी थोड़ी सी चीज़ को लाओ, थोड़ा सा ना सिटी टू सिटी ट्रैवल करो। एक 3-4 माह बाद तो कंपलसरी। मैंने ना इसी तरह से एक छोटी सी ना देखा कि मैं बैंक में गई हुई थी अपने अब्बू के साथ ना, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की, वो ये कि वहाँ पे ना आपको पता है टोकन लेना पड़ता है, और फिर वेट करना पड़ता है अपनी बारी का फ़ीस जमा करवाने के लिए। तो गाइस, हुआ ये कि मेरे बिल्कुल सामने ना एक बिल्कुल मोटा सा एक लड़का बैठा हुआ, और साथ उसकी आपी बैठी थी जो कि मोबाइल यूज़ कर रही थी। फुल स्टाइलिश से उसने कपड़े पहने थे, इधर करके उसकी टेल थी, और उसका ना भाई बैठा, उसको क्या कह रहा है, मैं हैरान हूँ। वो क्या कह रहा है, मुझे ना मामा बहुत ज़्यादा डांटेंगी, तो मुझे प्लीज़ घर जाके ना केमिस्ट्री का ये वाला रिएक्शन करवा दी। और वो मोबाइल यूज़ कर रही है। यानी कि इतना वो पागल हुआ वो कि बैंक में आकर अपनी बहन के तल्ले डाला कि प्लीज़ मुझे ना केमिस्ट्री का ये रिएक्शन करवा दी, मुझे ये पढ़ा दी, मुझे वो पढ़ा दी। तो गाइस, इस तरह के बच्चों
बच्चों के लिए स्पेशली मेरा मैसेज है कि आप ठीक है पढ़ के इतने पागल भी नहीं बनना कि आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करना छोड़ दो। इतने भी मेरे बच्चे थे जो स्पेशली जो डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, उनको तो ज़्यादा ही शौक होता है पढ़ने लिखने का। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, आप लोग आज के में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जितने सिंसियर और लॉयल होकर पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन क्या करनी है, 3-4 माह बाद जो है ना आउट ऑफ सिटी जाने का, जैसे यूबिया नथिया गली यहाँ पे जाने का जो है ना प्लान बनाओ, रोज़ाना डेली बेस पे वॉक करो और उसी के साथ साथ जो है ना इस तरह की ट्रिप्स का जो है ना कुदरत का जो है ना मज़ा लो। मैंने अक्सर देखा है रात के टाइम काफ़ी मज़ा आता है जब आप सितारों को देखते हो ठंडी हवा में। ये उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है जो पढ़ के पागल हो गए मैं। गाइस आपके साथ इतनी ज़्यादा बातें शेयर की, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी मेरी वीडियो लगी और मुझे मज़ीद बताइएगा मैं आगे मज़ीद किस चीज़ पे जो है ना आपके साथ बात शेयर करूँ, कौन सी चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मुझे प्यारे से पॉजिटिव से कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरह की आपके साथ बातें शेयर कर सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।